मेरे प्रिय मित्रों, आज हम गीता के उस ज्ञान में प्रवेश कर रहे हैं जो इंसान की जिंदगी को भीतर से हिला देता है। ये वो अध्याय है जहां भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रही होती है। हम कौन हैं? यह शरीर क्या है? हमारा मन क्या चाहता है? और असली आत्मा कहाँ है? इन सवालों के जवाब सिर्फ हमारी सोच नहीं बदलते, ये हमारी जीवन देखने की दृष्टि बदल देते हैं। कृष्ण यहाँ हमें समझाते हैं कि शरीर बदलता है, मन बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन असल में हमारी आत्मा कभी नहीं बदलती। यही समझ जीवन के सारे डर, दुख और उलझने मिटा देती है। इस अध्याय को समझते ही इंसान ये जान जाता है कि वो परिस्थितियों से छोटा नहीं है। वो अपने शरीर से बड़ा है, अपने मन से बड़ा है और अपनी समस्याओं से बहुत बड़ा है। आज का यह ज्ञान आपको अपने भीतर झांकने, खुद को पहचानने और अपनी असली ताकत समझने की ओर ले जाएगा। तो आइए शांत मन से बैठिए और श्री कृष्ण के इस दिव्य संदेश को सुनिए जो आपकी जिंदगी की सोच को एक नई दिशा देगा। जब युद्ध भूमि में शांति का एक क्षण उतरता है, तब अक्सर मन में बैठे गहरे सवाल जाग उठते हैं। ऐसा ही कुछ उस समय हुआ जब अर्जुन, जिनके मन में अब तक विस्मय, आदर और कर्तव्य का भाव लगातार बढ़ रहा था, उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा। विश्वरूप का दर्शन हो चुका था, हृदय श्रद्धा से भरा हुआ था, लेकिन मन अब और गहरी समझ चाहता था। जीवन क्या है? शरीर और आत्मा का संबंध क्या है? इस संसार को समझने के लिए मनुष्य को किस मूल ज्ञान की आवश्यकता है? यही सवाल उनके भीतर उठ रहे थे। और जैसे ही मन में वह जिज्ञासा बढ़ी, श्री कृष्ण ने उनके प्रश्न को बिना बोले ही पहचान लिया। वे धीरे से मुस्कुराए, जैसे एक गुरु अपने शिष्य के भीतर जगती हुई ज्योति को देख लेता है। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा कि वास्तव में यह शरीर क्या है और उस शरीर में स्थित चेतना कौन है? क्या मनुष्य केवल एक शरीर है या उससे कहीं अधिक? यह संसार जिसमें वे खड़े हैं, यह कैसे चलता है और इसे कौन संचालित करता है? इस सब का मूल क्या है? अर्जुन की जिज्ञासा देखकर श्री कृष्ण ने अत्यंत शांति और करुणा से समझाना शुरू किया। वे कहते हैं कि इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं, अर्थात वह स्थान जहां जीवन प्रकट होता है, जहां अनुभव जन्म लेते हैं, जहां क्रिया, प्रतिक्रिया, सुख, दुख और विचार मौजूद रहते हैं। लेकिन यह शरीर अकेला सत्य नहीं है। इसके भीतर जो चेतना निवास करती है, जो सबको जानती है, अनुभव करती है, परिवर्तन को महसूस करती है, वह क्षेत्रज्ञ है, यानी इस क्षेत्र का जानने वाला। और यही वास्तविक आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर बदल सकता है, इसके गुण बदल सकते हैं, इसकी अवस्था बदल सकती है, लेकिन इसके भीतर रहने वाली आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मृत्यु को प्राप्त होती है। वह अविनाशी है, चिरस्थायी है, ज्ञान स्वरूप है। उसी आत्मा के कारण शरीर जीता है, चलता है, अनुभव करता है। यदि आत्मा न हो तो शरीर केवल मिट्टी के समान हो जाता है। इस ज्ञान को समझना जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनके मन में जो पहले संदेह थे, वे धीरे धीरे सुलझने लगे। लेकिन श्री कृष्ण ने आगे और भी गहन बात कही। उन्होंने बताया कि इस संसार में केवल एक आत्मा नहीं होती, बल्कि परमात्मा भी हैं, जो हर आत्मा के भीतर उपस्थित रहते हैं। परमात्मा सब कुछ जानने वाले, सब में व्याप्त, सर्वशक्तिमान हैं। वे किसी एक शरीर में सीमित नहीं होते, बल्कि हर जीव में, हर कण में, हर दिशा में उपस्थित होते हैं। वे ही इस संपूर्ण सृष्टि के साक्षी, आधार और नियंत्रक हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने ज्ञान का वास्तविक स्वरूप समझाया। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठी करना नहीं है, बल्कि विनम्रता, सरलता, अहिंसा, क्षमा, पवित्रता, स्थिर मन, गुरु की सेवा, अहंकार का त्याग और संसार की अस्थिरता को समझना, ये सब ज्ञान का हिस्सा हैं। ज्ञान सदैव अनुभव और आत्मबोध से आता है, न कि केवल पुस्तकों या विचारों से।
जब तक मनुष्य अपने भीतर की सच्ची प्रकृति को नहीं समझता, तब तक वह ज्ञान को केवल शब्दों के रूप में धारण करता है, लेकिन जब यह समझ भीतर उतरती है, तब जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का शरीर पंचतत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनके अतिरिक्त मन, बुद्धि और अहंकार भी इसी शरीर की रचना में शामिल हैं। ये 8 तत्व मिलकर उस क्षेत्र का निर्माण करते हैं जिसे मनुष्य मैं समझ लेता है। लोग कहते हैं मैं चल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, लेकिन वास्तव में यह शरीर और मन की क्रियाएं हैं, जबकि आत्मा केवल साक्षी है, देखने वाला, जानने वाला, पर स्थिर और निष्प्रिय। यह समझना ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानना है। अर्जुन इस बात पर गहराई से विचार करते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि क्यों मनुष्य भ्रम में जीता है, क्योंकि वह शरीर को स्वयं समझ लेता है और आत्मा की पहचान भूल जाता है। जब मन शरीर के सुख दुख से जुड़ जाता है, तब जीवन अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब मन समझ लेता है कि आत्मा अचल है, तब वह शांति में ठहरता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि जो लोग इस ज्ञान को समझ लेते हैं, वे स्वयं को संसार के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। उन्हें फिर न जन्म का भय रहता है, न मृत्यु का दुख। वे अपने भीतर वह शांति अनुभव करते हैं जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकती। इसके बाद श्री कृष्ण उस ज्ञान को विस्तार से बताते हैं जिसे समझना मनुष्य की मुक्ति का मार्ग खोलता है। वे कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, चाहे वह जीव हो, पदार्थ हो, आकार हो, गुण हो, मन, बुद्धि, इच्छा या कर्म, ये सब प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति वह शक्ति है जो सृष्टि करती है, और पुरुष यानी आत्मा वह चेतना है जो सृष्टि का अनुभव करती है। दोनों के मिलन से संसार चल रहा है। जब अर्जुन यह सुन रहे थे, उनके मन में यह प्रश्न उठा कि क्या इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व समझा जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, जो साधक ध्यान और विवेक से इस ज्ञान को देखता है, वह समझ लेता है कि शरीर प्रकृति का है और आत्मा पुरुष का। शरीर पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा न शुद्ध होती है, न मलिन, न बढ़ती है, न घटती है, न जन्म लेती है, न मरती है। वह बस रहती है, सदा शांत प्रकाश स्वरूप। श्री कृष्ण ने कहा कि अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं को शरीर समझ लेता है और यही दुख की जड़ है। उसकी इच्छाएं, लालसाएं, भय, गुस्सा और शरीर और मन के स्तर पर होते हैं, लेकिन आत्मा इनसे परे है। जब यह सत्य हृदय में उतरता है, मनुष्य संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाता है। फिर श्री कृष्ण ने बताया कि इस संसार में जो भी परिवर्तन हम देखते हैं, जन्म, मृत्यु, विकास, विनाश, समय का प्रवाह, ये सब प्रकृति के गुणों के कारण हैं। लेकिन आत्मा इन परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है, उसकी शांति भीतर बसी रहती है। जब मनुष्य यह पहचान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूँ, तब वह भय से मुक्त हो जाता है। उसके लिए मृत्यु भी केवल वस्त्र बदलने जैसा अनुभव बन जाती है। हे अर्जुन की आंखों में अब एक नई चमक थी, पहचान की, समझ की और सच्चाई को ग्रहण करने की। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जैसे सूर्य एक ही होते हुए भी पूरे जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर को प्रकाशित करती है। आत्मा के बिना शरीर अंधकारमय हो जाता है। आत्मा उस सूर्य की तरह है जो शरीर के प्रत्येक तत्व को जीवंत बनाए रखता है। धीरे धीरे अर्जुन का मन भीतर स्थिर होने लगा। जो कभी भ्रम था, अब स्पष्टता में बदलने लगा। श्री कृष्ण का हर शब्द उन्हें भीतर तक छू रहा था। इस ज्ञान के साथ जिम्मेदारी भी आती है, यह जानना कि मनुष्य केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक अनंत चेतना है और उसे अपने जीवन को उसी के अनुरूप जीना चाहिए, निस्वार्थ भावना से, बिना अहंकार के, अपने कर्तव्य में स्थिर रहते हुए। जब यह भाग श्री कृष्ण ने समाप्त किया, तब अर्जुन केवल सुन नहीं रहे थे, वे उस सत्य को महसूस कर रहे थे। मानो ज्ञान का एक नया द्वार उनके भीतर खुल गया था। वे पहले से अधिक शांत, अधिक सजग और अधिक ग्रहणशील हो गए थे।
उनकी आत्मा उस सच्चाई को स्वीकार करने लगी जिसके लिए वे जन्मों से भटक रहे थे। ज्ञान की इस गहराई को सुनते हुए अर्जुन के भीतर एक गहरा परिवर्तन चल रहा था। उनके मन में जो प्रश्न लंबे समय से ठहरे हुए थे वे अब धीरे धीरे प्रकाश में आने लगे। उन्होंने महसूस किया कि शरीर और आत्मा का भेद जान लेना केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है बल्कि एक आंतरिक जागृति है। जब मनुष्य यह पहचान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, तभी जीवन के संघर्षों का असली अर्थ समझ में आता है। यह पहचान जीवन का आधार बदल देती है। श्री कृष्ण इस सत्य को अर्जुन के हृदय तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि आगे आने वाले युद्ध में अर्जुन का आचरण इसी समझ पर आधारित होना था। श्री कृष्ण समझाते हैं कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, चलना, सोचना, बोलना, हंसना, रोना, क्रोध आना, ये सब शरीर और मन के स्तर पर होने वाली क्रियाएं हैं। इन्हें प्रकृति की शक्तियां संचालित करती हैं। मनुष्य भूल जाता है कि वह इन क्रियाओं का कर्ता नहीं है, वह तो केवल साक्षी है। जब तक मनुष्य मैं करता हूँ की भावना में जीता रहता है, तब तक वह कर्मों के बंधन में जकड़ा रहता है। लेकिन जब वह समझ लेता है कि प्रकृति अपने गुणों से यह सब कराती है और आत्मा केवल देखने वाली है, तब वह इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर की समझ से आती है। जब यह समझ जागती है, मनुष्य के जीवन की दिशा बदल जाती है। अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या हर व्यक्ति इस अंतर को पहचान सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, लेकिन इसके लिए साधक को मन की पवित्रता, निस्वार्थ भाव और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया, जिसने सरलता को अपनाया, जिसने सत्य की खोज को अपना लक्ष्य बनाया, वही इस ज्ञान को समझ सकता है। यह ज्ञान उन लोगों के लिए कठिन है जो अहंकार, लालसा और भय के वश में रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का साहस रखता है, वह इस सत्य को अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आत्मा की पहचान करना आसान नहीं होता, क्योंकि मनुष्य जीवन भर शरीर के साथ ही जुड़ा रहता है। शरीर का दर्द, शरीर का सुख, समाज से मिली पहचान, यह सब मिलकर मनुष्य को यह भ्रम देते हैं कि शरीर ही वास्तविक है। लेकिन आत्मा शरीर से परे एक स्वतंत्र सत्ता है। इसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। और जब इसका अनुभव होता है, तब साधक को ऐसी शांति मिलती है जो किसी बाहरी वस्तु या अनुभव से नहीं मिल सकती। इसके बाद श्री कृष्ण उस परम चेतना यानी परमात्मा की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा हर शरीर में अलग अलग रूप से अनुभव की जाती है, लेकिन परमात्मा सभी आत्माओं में एक समान रूप से उपस्थित हैं। जैसे आकाश एक ही होते हुए भी अनेक पात्रों में भिन्न भिन्न दिखाई देता है, लेकिन उसकी विशुद्धता, उसकी विशालता, उसका स्वरूप एक ही रहता है। उसी प्रकार परमात्मा सब में एक समान और निरंतर हैं। वे न किसी में अधिक हैं, न किसी में कम, वे बस प्रकाश स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं, अनंत हैं। अर्जुन इस सत्य को गहराई से अनुभव करने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि युद्ध के मैदान में खड़े होकर भी वे किसी बड़े और गहरे ज्ञान की यात्रा में हैं। यह यात्रा उनके बाहरी संघर्ष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मन समझ ले कि आत्मा अजरमर है, तब भय का कोई आधार ही नहीं रह जाता। यह जानना कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि केवल परिवर्तन है, मनुष्य के जीवन को एक नई दिशा देता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इस संसार में असंख्य रूप दिखाई देते हैं, लेकिन वे सब उसी एक परम सत्य की अभिव्यक्तियां हैं। जो साधक इस एकता को देख लेता है, जो हर रूप में उसी परमात्मा को पाने लगता है, उसका मन द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जब वह किसी को दुख में देखता है, तो उसका मन करुणा से भर जाता है। जब वह किसी को सुख में देखता है, तो वह बिना ईर्ष्या के प्रसन्न होता है। वह जानता है कि सब में एक ही चेतना काम कर रही है। यह दृष्टि साधक को उच्चतम अवस्था तक पहुंचाती है। इसके बाद श्री कृष्ण प्रकृति और पुरुष की व्याख्या को और गहराई से खोलते हैं।
वे कहते हैं कि प्रकृति की प्रवृत्तियां अनेक प्रकार की हैं, सुख, दुख, इच्छा, प्रेम, क्रोध, मोह, मोहभंग, उत्साह, निराशा, ये सब प्रकृति के गुणों से पैदा होते हैं। लेकिन आत्मा इनसे परे रहती है। आत्मा पर कोई गुण चढ़ता या उतरता नहीं, वह न राग में रंगती है न द्वेष में। प्रकृति का नृत्य चलता रहता है, लेकिन आत्मा शांत साक्षी बनी रहती है। यह समझ बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जब हृदय में उतरती है तब साधक बाहर की हलचल से अप्रभावित हो जाता है। वह गहराई में स्थिर हो जाता है। अर्जुन अब इस ज्ञान के महत्व को पूरी तरह समझ रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे समझाया कि साधक को जीवन में अपनी दृष्टि को शुद्ध करना चाहिए। संसार को केवल रूपों के आधार पर देखना एक भ्रम है। जो लोग केवल बाहरी रूपों में उलझे रहते हैं, वे संसार के असल सत्य को नहीं पहचान पाते। लेकिन जो मनुष्य इस बाहरी आवरण को भेद कर भीतर की शक्ति को देखने लगता है, उसका जीवन दिव्य हो जाता है। वह हर व्यक्ति, हर घटना, हर परिस्थिति में उस परम चेतना के काम को देखता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान केवल दार्शनिक समझ नहीं है, यह एक आंतरिक जागरण है। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि वह शरीर नहीं है, तब वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। वह अब बाहरी मान सम्मान, प्रशंसा, किसी की राय से प्रभावित नहीं होता। उसकी शांति भीतर बस जाती है। वह अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से करता है। उसे जो मिले उसमें संतोष होता है। यह संतोष कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का स्वरूप है। जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया, उसे कोई डिगा नहीं सकता। अर्जुन के मन में अब इस ज्ञान को आत्मसात करने की इच्छा और गहरी हो रही थी। वे महसूस कर रहे थे कि श्री कृष्ण केवल शब्दों से शिक्षण नहीं दे रहे, बल्कि अपने अनुभूति स्वरूप से यह सत्य अनुभव करा रहे हैं। यह ज्ञान केवल सुनने भर से नहीं आता, इसे समझने के लिए मन को पूरी तरह खोलना पड़ता है। अर्जुन का मन अब उसी अवस्था में था, पूरी तरह खुला, ग्रहणशील, शांत और समर्पित। इसके बाद श्री कृष्ण उस साधक की अवस्था बताते हैं जिसने इस ज्ञान को पूर्णतः समझ लिया हो। ऐसे व्यक्ति के लिए संसार की कोई घटना बाधा नहीं बनती। वह सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान में समान रहता है। उसका मन द्वंद्वों से परे हो जाता है। वह अपने जीवन को एक साधना की तरह जीता है, निर्लिप्त होकर पर जिम्मेदारी से। यह अवस्था किसी भागने का मार्ग नहीं है, यह तो पूर्णता की अवस्था है। संसार में रहते हुए मन को मुक्त रखना ही सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब कोई साधक इस ज्ञान को धारण कर लेता है, तब वह कर्म के परिणाम से नहीं जुड़ता। वह जानता है कि कर्म करना उसका स्वभाव है और परिणाम प्रकृति की व्यवस्था है। उसे केवल अपने कर्तव्य को सही भावना से करना है। यह समझ उसे निस्वार्थ भाव की ओर ले जाती है, जहां करना ही पूजा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन का हर पल साधना बन जाता है। अर्जुन इस ज्ञान से अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस कर रहे थे। युद्ध का विचार जो पहले उन्हें विचलित करता था, अब धीरे धीरे सामान्य लगने लगा। वे समझ रहे थे कि वे कर्ता नहीं, बल्कि एक माध्यम हैं। शरीर से युद्ध होगा, लेकिन आत्मा उससे परे रहेगी। यह समझ उन्हें भय से मुक्त कर रही थी। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि जो साधक इस ज्ञान को दृढ़ता से पकड़ लेता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, वह तो साधक के भीतर ही निवास करता है। लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य उसे देख नहीं पाता। जब ज्ञान का प्रकाश भीतर जगता है, तब वह समझता है कि परमात्मा उसके बहुत करीब है, उसकी हर सांस, हर धड़कन में। साधक की इस अवस्था का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा अपनी प्रकृति को पहचान लेती है, तब उसे किसी के सामने स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका मन शांत और प्रेमपूर्ण हो जाता है। वो दूसरों के प्रति करुणा रखता है, क्योंकि वह जानता है कि सब उसी एक चेतना का अंश हैं।
वह दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देता है क्योंकि वह समझता है कि अज्ञान ही मनुष्य को गलत रास्तों पर ले जाता है। अर्जुन के मन में इस समय जो रूपांतरण हो रहा था वह गहरा और स्थायी था। वे स्वयं को पहले से अधिक हल्का, स्थिर और सामर्थ्यवान महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोझ उतर गया हो, वह बोझ जिसने उन्हें पहले भ्रम में डाले रखा था। श्री कृष्ण ने अंत में कहा कि जो साधक इस ज्ञान को पूरे मन से अपनाता है उसके लिए संसार का हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है। उसे हर परिस्थिति में कुछ सीखने को मिलता है। वह कभी निराश नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि हर घटना उसे आत्मबोध की ओर ले जा रही है। यही जीवन का उद्देश्य है, स्वयं को पहचानना और उस परम सत्य से जुड़ जाना जो अनंत और निर्भय है। अर्जुन की आंखों में अब जो चमक थी वह ज्ञान की थी। उन्हें लग रहा था कि जीवन पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने समझ लिया था कि शरीर भले युद्ध में लगे लेकिन आत्मा सदा शांत रहती है। और जब आत्मा शांत रहती है तब मनुष्य हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाता है। श्री कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के भीतर एक नई समझ, एक नई परिपक्वता और एक नई स्थिरता को जन्म दिया। यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, सबसे गहरा, सबसे सूक्ष्म पर सबसे सुंदर। यह ज्ञान जीवन को केवल बदलता नहीं, उसे प्रकाशित कर देता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज आपने भगवान कृष्ण का वह ज्ञान सुना जो हमारे जीवन की गहराई को समझाता है। यह शिक्षा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना है। जब भी मन भारी हो, जब भी हालात आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करें, बस अपने आप से कहिए कि आप आत्मा हैं, शांत, मजबूत और जागरूक। कोई कठिनाई आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप स्वयं हार न मान लें। अगर आज के ज्ञान ने आपके भीतर थोड़ी भी रोशनी जगाई है तो समझ लीजिए कि कृष्ण आपके साथ खड़े हैं। इस समझ को संभाल कर रखिए, शांत मन से आगे बढ़िए और हर निर्णय को धैर्य और साफ विचारों के साथ लीजिए। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ।